मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर। आयुक्त जयश्री क्यामत द्वारा शिक्षकों पर कार्रवाई संबंधी आदेश मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया है। इसमें शिक्षकों की 1 वेतन वृद्धि, 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रुकेंगी एवं अनिवार्य सेवानिवृत्ति की होगी तैयारी। बड़ी खबर, बड़ा आदेश, शिक्षकों पर होगी बड़ी कार्रवाई। चलिए आदेश देखते हैं। तो ये लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है जो देख रहे हैं 18 जनवरी को लेटेस्ट जारी किया गया है और ये सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, एडीपीसी, ओआईसी सभी के लिए जारी किया गया है। विषय सत्र 2020-21 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं परीक्षा परिणाम में वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारण बाबत आप विषय देख रहे हैं। इसी वर्तमान सत्र की बात की जा रही है और शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार और परीक्षा परिणाम की बात की जा रही है। आप सभी जानते हैं परीक्षा परिणाम जब कम आया तो उसकी शिक्षकों को परीक्षा ली गई है और फिर आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। ये तो एक अगला जो पिछला हो गया। अब अगले में एक यहाँ पर श्रेणी निर्धारित की गई हैं कि A+, B और C। A+ 90 और उससे अधिक के लिए A है जो 80 से 89, B 70 से 79 और C है 60 से लेकर 69 तक की। ये तो श्रेणियाँ निर्धारित कर दी गई हैं और कई तरह की चीज़ें हैं। इसमें देखें कार्रवाई की बात कहाँ की गई है। विद्यालय स्तर पर विषय शिक्षक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। अब विद्यालय स्तर पर शिक्षक सारी चीज़ों को देखेंगे, पढ़ाएंगे, वास्तविक चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें आई। परंतु कार्रवाई संबंधी बात कहाँ की गई है। प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। प्राचार्य समस्त शिक्षकों के विषय विशेषज्ञ विद्यार्थियों द्वारा तय किए गए लक्ष्य के आधार पर संस्था का कक्षावार औसत लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि प्रत्येक कक्षा में किस श्रेणी में कितने विद्यार्थी आएंगे। तो कुल मिला ये तो शाला स्तर पर प्राचार्य द्वारा की जाने वाली हैं। महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ जिसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात की गई है। ये देखें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 5 है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति पर प्रोत्साहन। निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने एवं सराहनीय कार्य करने वाले संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवा कार्य हेतु सम्मान समारोह प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। मतलब जो लक्ष्य की पूर्ति करेगा उसके लिए जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। ये तो हो गई सम्मान की बात। चलिए अब कार्रवाई की बात देखते हैं। निर्धारित लक्ष्य पूर्ति न करने पर कार्रवाई। लक्ष्य से 10% की यदि आपकी कमी पाई जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 11 से लेकर 20% तक की कमी होती है तो 1 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकना। ये देखें कार्रवाई की बात है। दूसरी बात है यदि आपके लक्ष्य 21% से लेकर 40% से कम होता है तो 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाएंगी। यदि लक्ष्य 40% या इससे अधिक की कमी होती है तो विभागीय जांच संस्थापित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। शिक्षकों को डरने की बात है, देखने की बात है। यदि आप नहीं संभले, आपने शिक्षा का जो लक्ष्य निर्धारित है उसकी पूर्ति नहीं की तो इस तरह की वेतन वृद्धि रोकने संबंधी और 40% से अधिक की कमी आएगी तो विभागीय जांच और फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति और नौकरी से बाहर। ये बड़ी कार्रवाई शासन कर सकती है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी विद्यालयों के शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राचार्य उपरोक्त अनुसार लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया 25 जनवरी 2021 तक पूर्ण करें। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वो इस प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग कर समय सीमा में लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया संपन्न कर 25 जनवरी तक लक्ष्य निर्धारित न करने वाले प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जयश्री क्यामत, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय। कहने का मतलब 25 तारीख तक तो लक्ष्य निर्धारित करना है और उन लक्ष्य को पूर्ति जब नहीं होगी तो ये पूरी कार्रवाई होगी। तो साथियों जाग जाओ, चेत जाओ और बच्चों को पढ़ाने में लग जाओ, नहीं तो इस तरह की कार्रवाई आपको अब आगे देखने को मिलेंगी क्योंकि आयुक्त मैडम ने स्पष्ट तौर पर आदेश जारी किया और उसमें ये 6 नंबर पॉइंट पर स्पष्ट तौर पर कार्रवाई की बात की गई है। महत्वपूर्ण आदेश है। शिक्षक विभाग के प्रत्येक शिक्षक तक एक बात पहुंचा दी जाए क्योंकि जब हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के परीक्षा परिणाम प्रभावित होंगे तो आप सभी जानते हैं उसके कैचमेंट एरिया में आने वाली सभी मिडिल स्कूलों के विषयों पर भी शिक्षकों की जो परीक्षा भी हुई है और इसके बाद फिर कार्रवाई होगी।
तो कई तरह की बातें सामने आई हैं। इन चीज़ों को देखें, समझें और आदेश का पालन सुनिश्चित करें। और भी ताज़ा अपडेट्स के साथ आपके बीच आएंगे। इस संबंध में आपका कोई सवाल जवाब हो, प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें साथियों, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।